आज हम बात करेंगे अपार इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू ऑफ बिजनेस मॉडल की बात करें। 1958 में फाउंडेड हुई थी। पावर ट्रांसमिशन कंडक्टर मैन्युफैक्चर का काम इनका था। फिर अपने आप को डाइवर्सिफाई किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर, यूएई के अंदर। ग्लोबल कस्टमर बेस है इनका। पावर यूटिलिटी में ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है, इंडस्ट्रियल क्लाइंट है इनके 90+ कंट्रीज के अंदर है ये। बिजनेस सेगमेंट की बात करें, कंडक्टर से इनका 51% रेवेन्यू आया 2026 में, जो कि 2025 में इनका रेवेन्यू वहां से 48% आया था। ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल से भी रेवेन्यू आता है। पावर और टेलीकॉम केबल से आता है। अगर इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करें, इंडिया का पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर मल्टी ईयर कैपेक्स साइकिल है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान रिक्वायरमेंट के अंडर इसमें 9 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 2030 तक की। रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग 500 गीगावाट की नॉन फाइजल कैपेसिटी टारगेट की गई है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम है। डोमेस्टिक वायर्स और केबल की मार्केट लगभग 80,000 करोड़ की है और 15 से 20% का मार्केट शेयर किसी भी सिंगल प्लेयर का नहीं है। और कहें 2029 तक की ये वायर्स और केबल की मार्केट डबल हो जाएगी, 1.3 लाख करोड़ तक की हो जाएगी। और 30% प्लस एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है सभी कंपनीज में अपार इंडस्ट्री का, मिडिल ईस्ट से और यूएस से। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें लास्ट 5 क्वार्टर की, तो जून में इनकी सेल्स थी 5104 करोड़ की, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो बढ़ गई है 6591 करोड़ पर हो गई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो हल्की सी डिप आई है, मार्च में था 6603 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 263 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ जून में लास्ट ईयर। इस साल जून के क्वार्टर में 467 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि मार्च में प्रॉफिट हुआ था 253 करोड़ का। तो यहां पर देखें प्रॉफिट में काफी अच्छी जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आसान भाषा में कहें समझते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग -2% की ग्रोथ हुई है सेल्स में। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 29% की ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर। क्वार्टरली रेवेन्यू और ट्रेंड देख सकते हैं। रेवेन्यू इनका हल्का सा डिप में आया है, लेकिन प्रॉफिट में काफी बड़ी जंप देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी की इबिटा मार्जिन में काफी अच्छा जंप है, 11.5% पे आ गए। 5 साल की एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें, रेवेन्यू 2022 में था 9317 करोड़ का, जो कि मार्च 2026 में हो गया 22,902 करोड़ का। इबिटा मार्जिन 6.2% से 8.2% पे आ गए हैं। नेट प्रॉफिट 257 करोड़ से 977 करोड़ पहुंच गया है। आसान भाषा में कहें, एक शेयर धारक 2022 में 67 रुपीज 9 पैसे कमाता था, वही शेयर धारक 2026 में 243 रुपीज 21 पैसे कमा रहा है। कंपनी का डेप्ट लगातार बढ़ रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। बीच में एक थोड़ी सी डिप देखने को मिली है। तो सेल्स पिछले 5 साल में 29% सीएजीआर से बढ़ी है। प्रॉफिट लगभग 44% सीएजीआर से, 3 साल में 16% सीएजीआर से। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले 10 साल में 41% सीएजीआर से रिटर्न दिया है। लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है, इबिटा बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें 3836 करोड़ से 5353 करोड़ पर पहुंच गए। बोरोइंग्स बढ़ी हैं कंपनी की। ऑपरेटिंग कैश फ्लो थोड़ा सा वोलेटाइल है, लेकिन पॉजिटिव है। वर्किंग कैपिटल में एक डिप देखने को मिली 2024 के अंदर, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई 2025 के अंदर और 26 के अंदर भी थोड़ी सी डिप है। डेप्टर्स डे 99 डेज से 85 डेज पे आ गए, ये एक पॉजिटिव चीज है। इन्वेंट्री डे 108 डेज से 84 डेज पे आए, ये भी पॉजिटिव चीज है। पेबल्स डे 207 डेज से 138 डेज पे आ गए। कैश कन्वर्जन साइकिल 1 डे से 30 डेज पे आ गई, एक नेगेटिव चीज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की लगातार बढ़ रही, 27% से 31% पे आ गई है। ट्रेंड दे सकते हैं क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन, एनुअल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ट्रेंड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है 2022 के मुकाबले। बस यहाँ पे 2023 में काफी बड़ी ग्रोथ हुई थी।
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 57.77% से घट के 57.76% हो गई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 9.06 से बढ़ के 10.76 हो गई है। डीआईएस की होल्डिंग 21.79% से बढ़ के 23.02 हो गई। पब्लिक होल्डिंग 11.38% से घट के 8.48% हो गई। अगर बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दोनों की होल्डिंग बढ़ी है, एक पॉजिटिव ट्रेंड है। मैनेजमेंट की कमेंट्री और कॉनकॉल के हाइलाइट्स की बात करें तो रेवेन्यू में कहा गया है 29.1% की ग्रोथ होगी ईयर ऑन बेसिस पर, सॉरी क्वार्टर बस 2027 में, और ईयर ऑन बेसिस पर इनके इबिट्टा पहुंच गया है लगभग 758 करोड़ पर, और मार्जिन 11% पे आ गए। और पिछले साल की बात मार्जिन की बात करें 9% पे थे, तो काफी अच्छी ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट में 77% की ग्रोथ है, 467 करोड़ पर पहुंच गया है। टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स कंपनी की 14,485 करोड़ से आ गई हैं, जो कि पिछले साल की 11,176 करोड़। केबल सेगमेंट कंपनी का लगातार इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन 10% पे आ गए। यूएस केबल एक्सपोर्ट कंपनी का काफी तेजी से बढ़ रहा है। मैनेजमेंट ने 1300 करोड़ का प्लान किया है कैपेक्स करने का, एक्सपेंड करेंगे कंडक्टर और केबल कैपेसिटी को। रिसेंट ऑर्डर की बात करें, अगस्त 2026 में सक्सेसफुली इन्होंने 2500 करोड़ का QIP प्लेसमेंट किया है, क्लोज किया है। जून 2026 में अपार इंडस्ट्री ने मिडिल ईस्ट में एक एग्रीमेंट साइन किया है सऊदी अमेरिको बेस्ड ऑयल कंपनी के साथ। वहां पे लोग सप्लाई करेंगे ऑयल ल्यूब हब वैल्यू पार्क में। कंडक्टर ऑर्डर्स की बात करें, पिछले 9 महीनों के अंदर 2026 में 8,052 करोड़ के इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं। ग्रोथ ड्राइवर की बात करें, मल्टी ईयर पावर ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिफिकेशन कैपेक्स साइकिल का फायदा मिलेगा। प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स बढ़ रही है कंडक्टर के साथ साथ। स्केल करना है अपने केबल सेगमेंट को और मार्जिन में इंप्रूव कर रहे हैं। हाई मार्जिन ट्रांसफार्मर और स्पेशलिटी ऑयल की फ्रेंचाइजिंग के पास है। QIP का फंड का इस्तेमाल 1300 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। स्ट्रेंथ ये है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, इंडिया के लार्जेस्ट कंडक्टर एक्सपोर्टर है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है। बैलेंस शीट में डेप्ट अपॉन इक्विटी कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी अच्छी है। वीकनेस की बात करें तो पी रेशियो काफी एक्सपेंसिव है, 55 का है, और प्राइस टू वैल्यू 12.4 की है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी हाई है। इनपुट कॉस्ट में एल्यूमिनियम कॉपर अगर इनके प्राइस बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन पर असर आ सकता है। QIP ये लोग लाए हैं जिसकी वजह से इन्हें इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ी है। रिस्क की बात करें, कमोडिटी प्राइस का रिस्क है, वर्किंग कैपिटल का रिस्क है, वैल्यूएशन का रिस्क है, कंपटीशन का रिस्क है, करेंसी रिस्क है। अगर इंडिया की करेंसी मजबूत होती है तो इनको लॉस हो सकता है। पीयर कंपैरिजन की बात करें, अपार इंडस्ट्री 55.6 पे है, वहीं पॉलीकैप 43.5 पे है, KEI इंडस्ट्री 50 पे है और KEC इंटरनेशनल 20.6 पे है। तो कह सकते हैं सेकंड नंबर पे है, सॉरी फर्स्ट नंबर पे है वैल्यूएशन के मामले में, एक्सपेंसिव होने में। टेक्निकल ट्रेंड की बात करें, इनके लिए सपोर्ट जोन होगा 14,800 से लगभग 13,000-14,000 का लेवल। रेजिस्टेंस होगा 17,000 से 17,200 का लेवल। सेवन 7.5 की रेटिंग दी है। अपार इंडस्ट्री एक रेयर मिक्स दिखाती है स्ट्रक्चरल ग्रोथ का। कंपनी के मार्जिन बढ़ रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रही है, डेब्ट ऑन इक्विटी भी काफी कम है। क्वार्टर फर्स्ट में इन्होंने काफी अच्छा किया है। QIP लाए हैं ये लोग 2500 करोड़ का, वहां पर भी ये लोग एक्सपेंशन में यूज करेंगे। शॉर्ट टर्म में देखें तो अच्छा कर सकता है स्टॉक। लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथ साइकिल देखने को मिल रही है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज की थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।